हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं या आपके मन में जिस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में फीलिंग है, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आज हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के बारे में। आपके जो पर्सन है या जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही क्लियर स्पेसिफिक ओपन रीडिंग है, आपके लिए है अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो जाती है तो। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार की रीडिंग्स लेकर आती रहूंगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो समझ जाइएगा कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। ओके, क्योंकि मुझे नहीं पता आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो किसकी स्टोरी है या किसकी एनर्जी है या किसकी फीलिंग्स है। ठीक है, जस्ट मैं डिवाइन से कनेक्ट कर रही हूँ। तो ये वीडियो जिसको भी मिलने वाला है, ये वीडियो जिसकी भी पार्टनर की फीलिंग है करंट, वो उसको मिल जाए, बस इस इंटेंशन से मैं आज की रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। इस एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आपने बस अपने ईश्वर को एक बारी बोलना है, प्लस आपने इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए अपने पार्टनर का नाम लेना है। ठीक है, आइए चलिए अब देखते हैं क्या है उनकी वर्तमान भावनाएं आपको लेकर के। प्रेजेंट एनर्जी आपको लेकर के क्या चल रही है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, प्लीज बताइएगा, प्लीज बताइएगा। सबसे पहले स्पिरिट्स, हे मेरे ईश्वर, सबसे पहले मुझे बताइए जो भी इस रीडिंग को देख रहा है उनके रिश्ते की ऊर्जा। रिश्ते की ऊर्जा है हर्मिट। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। अब हर्मिट का कार्ड मुझे एनर्जी दे रहा है और फिर एम्परर भी है। हर्मिट के कार्ड की ऊर्जा है यहाँ पर, जैसे आपके रिश्ते में आप जिस भी इंसान के लिए ये लव रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन अभी आपको लेकर के 100% एक डिलेमा में है, एक इल्यूजन में है। आप दोनों की बातें इतनी होती हुई मुझे नज़र नहीं आती हैं। ऑल्सो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि रिग्रेट में जैसे सर झुका हुआ होता है ना, ऐसे आपके पार्टनर का रिग्रेट में सर झुका हुआ है। रिग्रेट है उनको, किसी चीज़ का रिग्रेट है। या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, राइट। तो ये या तो आप है, ये जो बूढ़े बाबा है ना, ये बूढ़े बाबा का जो कैरेक्टरिस्टिक है, या तो ये आपका है या फिर ये आपके पार्टनर का है, या तो ये आप है जो इस प्रकार की ऊर्जा के अंदर है। कैसी ऊर्जा कि सब खराब है, लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है और किसी चीज़ का रिग्रेट है आपके मन में इस रिश्ते को चूज करने का, या आपके पार्टनर के मन में इस प्रकार का रिग्रेट है कि इस रिश्ते के अंदर मैं क्यों आई या मैं क्यों आया, या मैं इस रिश्ते के लिए स्टेप नहीं ले पा रही हूँ, या मैं इस रिश्ते के लिए कोई एफर्ट नहीं ले पा रही हूँ, या एफर्ट नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, ऐसी ऊर्जा मुझे फील होती है। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी कि आपका जो ये रिश्ता है काफ़ी पुराना है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड ओल्ड एनर्जीज को बताता है। आपका रिश्ता ऐसा नहीं है कि अभी बना और अभी खत्म हो गया, ऐसी वाली ऊर्जा नहीं है यहाँ पे। सो सॉरी टू से, मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ काफ़ी पुराना रिश्ता है, ये काफ़ी पुराना रिश्ता है। और इस रिश्ते में बहुत बार, इवन बहुत बार ब्रेकअप्स हुए हैं, बहुत बार लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत बार झगड़े हुए हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा स्पेशल है इस रिश्ते के अंदर कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, या तो आप अपने पार्टनर को नहीं भूल पा रहे या आपके पार्टनर आपको नहीं भूल पा रहे। कुछ तो ऐसा ज़रूर है इस रिश्ते में जो
एक दूसरे को साइड लाइन नहीं कर पा रहा है, एक दूसरे को साइड नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के अंदर खो से गए हैं जैसे, और सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो आंखें बंद कर ली हैं, रियलिटी को इग्नोर कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ या तो एक अच्छा समय बिता रहे हैं विदाउट सीइंग कि आगे चल कर के क्या होगा इस रिश्ते में, या फिर एक दूसरे के साथ उस प्रॉपर कम्युनिकेशन में नहीं है, एक दूसरे से भाग रहे हैं, ठीक है। और दिल में दर्द है, दिल में तकलीफ है। इवन मुझे ऐसा फील होता है कि आपके जो पार्टनर है, एम्परर का कार्ड है, देखो 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, हे भगवान। चलो आज मैं रिवर्स रीडिंग ही करती हूँ आप लोगों के लिए, जो भी कार्ड्स निकलते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। सो ये है आपके रिश्ते की एनर्जी, ओके, हर्मिट रिश्ते की एनर्जी है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ उस एनलाइटमेंट, उस पॉजिटिविटी, उस हैप्पीनेस में नहीं हो, ओके। एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिग्रेट की ऊर्जा में हो। रिग्रेट है कि इस रिश्ते में क्यों आ गए, या फिर रिग्रेट है कि क्यों स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। और पुराना रिश्ता है, प्लस पुराने होने के साथ साथ एक ऐसा रिश्ता है जहां पर ना आप अपने पार्टनर को छोड़ पा रहे, ना आपके पार्टनर आपको छोड़ पा रहे, समझ रहे हो, मतलब ना आपके पार्टनर आपको छोड़ पा रहे, ना आप अपने पार्टनर को छोड़ पा रहे हो। और ये अभी मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं शाम में कर रही हूँ ये रीडिंग, मैं अर्ली मॉर्निंग करती हूँ आप लोगों के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है शायद ये गाइडेड थी तो मैं इस वक्त कर रही हूँ, तो इसलिए इतना शोर आपको पीछे से आ रहा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। अब हम बात करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर, आपने नाम लिया होगा इस रीडिंग को सुनने से पहले अपने पार्टनर का, राइट। आपके पार्टनर एम्परर का कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है हाल फिलहाल इस रिश्ते को लेकर के, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न रिएक्ट कर रहे हैं। उनके दिमाग में क्लूलेस आइडियाज़ चल रहे हैं। क्लूलेस आइडिया का मतलब है जिनका आगे चल करके क्या होगा ये नहीं पता, बस लगे हुए हैं, ठीक है, कुछ तो कर रहे हैं, बस पता नहीं है कि आगे चल करके इसका रिजल्ट मिलेगा क्या। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट, नेगेटिव और स्टबर्न नज़र आते हैं मुझे। जैसे होता है ना, बंदा एकदम स्टक हो गया है, आंखों में दर्द है, तकलीफ है, दिल में गम भी है, लेकिन कुछ कहना नहीं चाहता, स्टक, टोटली स्टक। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या पागल है क्या, ये इतना रिजिड क्यों हो रहा है, इसको समझ में नहीं आ रही है क्या बात, ठीक है। लेकिन मैं सच बताऊं, इस इंसान की कुछ तो ऐसी मजबूरी है माय ब्यूटीफुल पीपल, जिसकी वजह से ये आपके साथ में इस प्रकार की ऊर्जा के अंदर है जहां पर ना इससे निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस की ऊर्जा है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, कहने को है ये एम्परर, लेकिन यानी एम्परर यानी सम्राट, 100 के जाने 1000 राजाओं के ऊपर एक हेड होता है जिसे हम एम्परर यानी सम्राट कहते हैं। होने को इतनी पावर है, इतनी ऊर्जा है, इतना सब बढ़िया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इसका सिंहासन देखा है आपने, इसका सिंहासन देखो कैसा है, जिसके ऊपर ये बैठा हुआ लकड़ी उसका है, सॉरी स्टोन का है। आपने कभी नोटिस किया है जब आप पत्थर के ऊपर बैठोगे आपको थोड़ी देर बाद इचिंग होने लगेगी, ठीक है, आपको कंफर्टेबल नहीं होता है, और ये बंदा भी कंफर्टेबल नहीं है। ये इंसान आपसे दूर रह करके, या ये इंसान आपसे इस प्रकार की दूरी बना करके खुश तो नहीं है किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से। ही और शी इज़ नॉट हैप्पी विदाउट यू, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है तो ये इंसान खुश तो नहीं है, ये चीज़ तो 100% है। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है बट स्टिल उतना पॉजिटिव सब कुछ नहीं चल रहा है, काफ़ी रिजिड और नेगेटिव दिखा रहा है अपने आप को, तो भी मैं बोलूँगी खुश तो नहीं है, ठीक है। देन हमारे पास है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर के ये बंदा बहुत अनडिसाइडेड है। अनडिसाइडेड का मतलब है 100% आई एम डैम श्योर इस इंसान को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि इसे आपको पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा त्यागना पड़ेगा, कुछ बहुत बड़ा छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स वाई 9 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। ये बंदा बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और बहुत ही ज़्यादा खराब परिस्थिति में है, ठीक है। इसने क्या करा हुआ है ना, इसने एक वॉल बना ली, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बीच में यहाँ खड़ा है और इसने ना ये ऐसे वॉल बना ली है, ठीक है, एक वॉल बना ली अपने चारों तरफ।
अब इस वॉल के अंदर ना ये अकेला खड़ा है और ये किसी को भी इसके अंदर नहीं आने की अनुमति दे रहा। क्यों? क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि कोई भी अगर आएगा ना इसके अंदर तो वो इसको जज करेगा। वो जब भी आएगा ना इसके अंदर तो इसको बोलेगा कि अरे क्या तू पागल है क्या। ठीक है, जजमेंट से डर रहा है ये बंदा। ओके, अब यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है। अगर आप एक लड़की के लिए भी देख रहे हैं ना तो भी मैं यही बोलूंगी। और एक चीज और मैं यहाँ पर बोलूंगी, इस इंसान की कोई मजबूरी चल रही है बहुत गंदी। पेरेंट्स का इंटरफेयर है इस रिश्ते के अंदर, या फिर किसी बुढ़े इंसान का इंटरफेयर है। बुढ़े इन सेंस काफी उम्र दराज किसी इंसान का इंटरफेयर है इस कनेक्शन के अंदर, कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक नहीं हो पा रहे हो। ये इंसान अनडिसाइडेड है और स्टक है। ना ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर पा रहा है, ना ये आपको छोड़ करके एक न्यू बिगनिंग कर पा रहा है। टोटली स्टक। एंड आप देख सकते हो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। दिल बिल्कुल टूटा हुआ है, ऊर्जा बिल्कुल क्षीण है, खराब है। इवन ऐसा नहीं है माय ब्यूटीफुल पीपल कि कोई भी इसको लाइन मारने की कोशिश नहीं करता होगा या इनको अप्रोच करने की कोशिश नहीं करता होगा। आई एम डेफिनेटली श्योर इस इंसान के पास में प्रपोजल्स की कमी नहीं है, क्योंकि एम्परर है ना, रिश्तों की कमी नहीं है। ये हो सकते हैं काफी खूबसूरत है, काफी अट्रैक्टिव है, काफी बोल्ड है ना, काफी डिसेंट है। मतलब जिस प्रकार का कोई इंसान रिश्ता बनाना चाहेगा किसी के साथ, वो सारे गुण इस इंसान के अंदर मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान किसी भी लेवल पर किसी के भी साथ सेट होने वाली एनर्जी में है ही नहीं। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दिस पर्टिकुलर पर्सन फील्स कि एक कहते ना एक लाचारी आ जाती है इंसान के आगे, है ना। सामने थाली के अंदर सज के खाना रखा हुआ है, पेट भी खाली है, भूख भी लग रही है, लेकिन खा नहीं सकते। ठीक है, क्यों नहीं खा सकते? XYZ कोई भी मजबूरी हो सकती है। उसी तरीके से इनको पता है कि ये आपके साथ 100% हैप्पी रहेंगे, 100% खुश रहेंगे, लाइफ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अगर इवन इस इंसान के मन में आपके लिए पता है क्या भाव है माय ब्यूटीफुल पीपल, कि अगर ये मुझे मिल जाए ना, तो अगर मेरे को रूखा सूखा भी कुछ मिल रहा है ना तो भी मैं मतलब चला लूंगी या चला लूंगा। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है इनकी। तो कहीं ना कहीं लाचारी है बहुत ज़्यादा। एंड आई मस्ट से ये आपके बारे में या तो बातें करते रहते हैं बहुत ज़्यादा, या तो आपके बारे में बहुत कम्युनिकेशन चलता है इनका लोगों के साथ, या कोई एक आध कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जिससे ये बहुत डिस्कस करते हैं आपके बारे में बातें। ठीक है, या फिर ये आपको स्टॉक करते हैं। ठीक है, आप दोनों के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं जिसके थ्रू या तो ये आपको स्टॉक करते हैं, या फिर आई एम श्योर 100% कि कहीं ना कहीं ये आपके बारे में अपने दोस्तों से बातें करते हैं कि पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी, पता नहीं उसके मन में मेरे लिए क्या चलता होगा, पता नहीं वो किस एनर्जी में रहती होगी मुझे लेकर के, भूल तो नहीं गई होगी, याद तो करती होगी, बुरा तो नहीं समझती होगी, एक्सेट्रा। तो ये जो प्यार है ना, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये इंसान इस प्यार को नहीं भूल पा रहा है। लाइक लिटरली नहीं भूल पा रहे हैं ये इस प्यार को। कैसे भूल सकते हैं? आप खुद सोच के देखो, पॉसिबल ही नहीं है। ये इंसान बिल्कुल भूल नहीं पा रहे हैं इस प्यार को। अब मैं चेक करती हूँ और कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आई मस्ट से ये पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है। ठीक है, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है जो कि लिखा हुआ ही था और ये कार्ड अचानक से गिरा है यहाँ पर। तो डेविल का कार्ड है। आई मस्ट से आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशंस तो हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, थर्ड पार्टी एनर्जीज हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज हैं इवन। तो आई मस्ट से माय ब्यूटीफुल पीपल कि इवन मुझे ऐसा भी फील होता है कि आपके पार्टनर बहुत प्लानिंग और बहुत प्लॉटिंग करते हैं आपके साथ होने के लिए, आपके पास होने के लिए, लेकिन कहीं ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, या मैं ऐसा कहूँ कि आपके नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं और इस रिश्ते के बारे में ये क्या सोच रहे हैं और इनकी क्या एनर्जी है ना। और थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं। हे मेरे ईश्वर, प्लीज गाइड कीजिएगा जिन भी लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, उनके पार्टनर के और कुछ मैसेजेस या और कोई एनर्जी आप जो बताना चाह रहे हो। Marriage, let's be together forever. Oh my God, seriously. And bottom of the deck क्या है? Crush. You are my favorite person in this world.
आपको पता है, चाहे आप दोनों एक दूसरे के साथ हो या ना हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें या ना रहें, ये इंसान आज भी आपको उसी लेवल ऑफ एनर्जी के साथ देखते हैं, उसी तरीके से देखते हैं जब इन्होंने आपको पहली बार देखा था या जब आपकी और इनकी पहली बार बातें होने लगी थी। आज भी ये इंसान कहीं ना कहीं उसी ऊर्जा के अंदर है, उसी एनर्जी के अंदर है ये पर्सन। ओके, तो आज भी कहीं ना कहीं ये आपके साथ शादी चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं। और मुझे ऐसा भी फील होता है इस मैरिज के कार्ड से, अगर मैं इस चीज़ को एक बार साइड कर दूँ लाइक टोटली, तो मुझे ये कार्ड ऐसी भी एनर्जी दे रहा है कि या तो इनकी शादी आपको छोड़ करके किसी और के साथ हो गई है, एंड नाउ यही रीज़न हो सकता है कि ये ना आपकी तरफ आ पा रहे हैं, ना ये उस पर्टिकुलर पर्सन की तरफ जा पा रहे हैं और बीच में अटक गए हैं। ठीक है, किसी भी XYZ मजबूरी की वजह से इनकी शादी हो गई है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके जो घर वाले हैं ना, वो कहीं ना कहीं इनके इतने गंदे वाले पीछे पड़े हुए हैं ना, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, मतलब 100% टोटल पीछे पड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं आपको साइडलाइन करने की पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। थर्ड पार्टीज बहुत है इस कनेक्शन के अंदर। आई मस्ट से देयर आर लॉट्स ऑफ थर्ड पार्टीज, मतलब भर भर के थर्ड पार्टी है इस कनेक्शन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पेशंस। लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, ये इंसान आपसे मिलना चाहता है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि जब ये इंसान इतना ही मरा ही जा रहा है मेरे को पाने के लिए या मेरे पास होने के लिए, तो वाई ही इज नॉट टेकिंग एक्शन, या ही शी जो भी है ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारा अंतर्मन चाहता है चॉकलेट आइसक्रीम खाना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमारा मन चाहता है चॉकलेट आइसक्रीम खाना, लेकिन हमें पता है कि चॉकलेट आइसक्रीम मैंने खाई ना तो मेरी हेल्थ को, आपको हेल्थ को कोई ऐसा इशू है कि आप नहीं खा सकते हो उस चीज़ से, आपको डॉक्टर ने 100% परहेज करने के लिए बोला है, तो आपका मन तो है खाने का बट आप खा नहीं पा रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? बिल्कुल वही परिस्थिति है इस इंसान की कि ये मरा जा रहा है आपको देखने के लिए, मरा जा रहा है आपसे मिलने के लिए, ये मरे जा रहे हैं लिटरली कि ये बस आपके पास हो, आपकी एनर्जी के साथ हो, आपके साथ वो टाइम स्पेंड करें, लेकिन ये आपके साथ टाइम स्पेंड कर नहीं पा रहे हैं। लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर। आई मस्ट से आने वाले समय में अगर आप दोनों की बातें होती है, मैं चेक करूंगी आप लोगों के लिए, डोंट वरी, तो ये इंसान आपको पता है क्या बोलेंगे? फर्स्ट आकर के ये आपको यही बोलेंगे कि चलो हम कहीं ट्रैवल पर चलते हैं, किसी हम टूर पर चलते हैं, या हम किसी प्रकार के ट्रैवल पर चलते हैं, कहीं हम चलते हैं, है ना, और जहाँ सिर्फ तुम और मैं हो और कोई ना हो। आप देख सकते हो यहाँ पर कि सिर्फ तुम और मैं, लाइक लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के अंदर खो जाएं, है ना, किसी और के साथ ना हो। एंड क्रॉस रोड, यू हैव टू चूज वन, डिसाइड केयरफुली। कहीं ना कहीं इस इंसान को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, इस इंसान का मन भी इसको बोलता होगा, आई मस्ट से इस इंसान का मन भी इसको बहुत स्ट्रांगली बोलता होगा कि भैया मेरे को किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा, इन एनी हाउ आई कांट डू एनीथिंग, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बंदा क्रॉस रोड पे खड़ा है, बहुत गंदे वाले क्रॉस रोड पर खड़ा है। और एक कार्ड ये अपने आप गिरा है अभी जब मैं शफल कर रही थी, अपॉलॉजी, गिव मी वन लास्ट चांस, आई वांट टू सॉर्ट इट आउट। आप खुद देख सकते हो, अब मैं और क्या बोलूँ आपको। ये इंसान आपसे ना एक चांस मांग रहा है, ठीक है, ये पर्टिकुलर पर्सन आपसे एक चांस मांग रहे हैं कि मैं ना सब चीज़ों को सॉर्टेड करना चाहता हूँ, मैं इन सब चीज़ों को सही करना चाहता हूँ, जस्ट मुझे ना एक चांस देने की कोशिश करो, जस्ट मुझे एक चांस दे दो, इन एनी हाउ, चाहे जो मर्जी हो जाए, मतलब चाहे जो कुछ हो जाए, मेरे को एक चांस देने की कोशिश करो। दिस पर्टिकुलर पर्सन वॉन्ट्स अ न्यू चांस फ्रॉम यू, ठीक है, बहुत जल्दी। आई मस्ट से माई ब्यूटीफुल पीपल, बहुत जल्दी इस इंसान का आपको कोई कॉल मैसेज आने वाला है, जब ये बोलेगा कि इससे नहीं रहा जा रहा, इससे नहीं हुआ जा रहा, इस परिस्थिति में ये बस आपके पास होना चाहते हैं और चलो कहीं हम चलें, ठीक है। इवन दिस पर्टिकुलर पर्सन ड्रीम अबाउट यू, लाइक आपके बारे में सोचते हैं। आप दोनों जब लास्ट टाइम इंटीमेट हुए एक दूसरे के साथ, या आपने कुछ इस प्रकार की बातें करी, या इंटीमेट होते होते रह गए, लाइक यू गाइज गो फॉर अ किस और अ हग, ओके, तो जब आप इन सब चीज़ों के अंदर थे या एक दूसरे से इस चीज़ के बारे में कोई बात करे थे, तो उस चीज़ की इमेजिनेशन में रहता है ये इंसान, ठीक है। आप खुद सोच सकते हो, एक इंसान जो इतना तड़पा हुआ है,
तरसा हुआ है आपके लिए, ये सच में लिटरली मरा जा रहा है। और ये जो तड़प है ना इस इंसान की, ये इसको बहुत बहुत स्ट्रांगली आपके पास लेकर आएगी। ये जो तड़प है ना, ये इस इंसान को आपके पास बहुत स्ट्रांगली लेकर आएगी, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड पार्टी को लेकर के, मैं बोलना भूल गई थी, थर्ड पार्टी को लेकर के इसकी ऊर्जा क्या चल रही है। लेट मी टेल यू, कहीं ना कहीं इस रिश्ते के अंदर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। या तो इस इंसान ने आपको किसी तरीके से हर्ट किया, क्योंकि ये चांस मांग रहे हैं ना, इन्होंने आपको हर्ट किया, इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज कर लिया। या ऐसा हो सकता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी को स्ट्रांगली लाया गया, तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं था और इनको बस करना पड़ा। अब क्या सिचुएशन है ना, थर्ड पार्टी की कोई बहुत ही खराब रियलिटी है जो इस इंसान के हाथ में आ गई है, ठीक है। कोई ऐसी खराब रियलिटी है जो इनके हाथ में आ गई है, और इस रियलिटी के आ जाने की वजह से ये इंसान अभी बहुत और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जुटाने की कोशिश कर रहा है इस थर्ड पार्टी से रिलेटेड, कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली हर्टेड है और ये चाहता है इस चीज़ से बाहर आ जाए, स्ट्रांगली बाहर आ जाना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली बाहर आ जाना चाहते हैं। आई मस्ट से माई ब्यूटिफुल पीपल, ये इंसान आपके पास वापस आएगा। आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली। अब मैं देखती हूँ नेक्स्ट एक्शन इन दिस रिलेशन, इस रिश्ते के अंदर नेक्स्ट क्या होगा। ओके, ये चेक कर लेते हैं एक बारी। अपने आप ये कार्ड गिरा है तो इसको जरूर लेंगे, और मैं कार्ड्स चेक कर लेती हूँ। नेक्स्ट इस रिश्ते के अंदर क्या होगा, इस रिश्ते की एनर्जी, इस रिश्ते का नेक्स्ट क्या हो सकता है। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस। मुझे ऐसा फील होता है जो भी इस वीडियो को अभी देख रहा है और अगर रेजोनेट हो रही है उसके साथ ये एनर्जी, तो आई मस्ट से यार, आपने ना बहुत बहुत मेहनत करी इस रिश्ते के अंदर, आपने अपने आप को बदल डाला, टोटली बदल डाला, और अब ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको इस चीज का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा वेट कर लो, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है, जगल मत करो, थोड़ा सा वेट कर लो, खुश रहो, ओवर थिंकिंग मत करो, इस इंसान को डिटैच रहने दो अपने आप से, इसके पीछे भागो मत, ठीक है, भागो मत इस इंसान के पीछे, इसको खुद को आने दो। आपने अपने ऊपर काम किया, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, आप अपनी ऊर्जा के साथ लगे हुए हो काम के अंदर। आपको पता है इसी चीज ने इस इंसान को अंदर तक हिला डाला है, ठीक है। आप देख सकते हो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल, अगेन लाचारी का कार्ड। इस बंदे को हिला डाला है आपके ट्रांसफॉर्मेशन ने, इसलिए ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में निकालते हो आपके लिए। मुझे तो 4 महीने की एनर्जी नजर आती है, बट मेरा अंतर्मन 2 से 2.5 महीने के बारे में भी बोल रहा है। 6 ऑफ wands, कमिंग 6 वीक्स के अंदर अंदर, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। ये लव रिलेशनशिप पास्ट लाइफ का है, पास्ट लवर है ये बंदा, ठीक है, सोलमेट है आपका। आने वाले 6 वीक यानी कि 1.5 महीना या 4 महीना है ना, मैक्स टू मैक्स 4 मंथ, और कम से कम 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आपको जस्टिस मिलेगा। इस इंसान की तरफ से आपके पास कोई कॉल मैसेज कुछ आएगा, एंड आई मस्ट से माय ब्यूटीफुल पीपल, ये इंसान आपको आते के साथ बोलेगा चलो मुझसे मिलो और प्लीज मुझे एक चांस दो और हम चलते हैं किसी ट्रैवल पर, हम कहीं चलते हैं, मुझसे नहीं हो पा रहा है कुछ भी, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर बोलूंगी, हो सकता है आपका सवाल हो कि आपको चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये मैं 100% आप पर छोड़ती हूँ माय ब्यूटीफुल पीपल, कि आप इस इंसान को चांस दो या ना दो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका मन कहता है कि मेरे को इसको एक बारी जज तो करना चाहिए, तो आप इस इंसान को जज करो, इसको चांस मत दो, आप इसकी बातें सुनो, सोचो समझो, प्यार तो आप करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, आप थोड़ा सा इसको समझो। नाउ लेट मी टेल यू मैसेजेस ऑफ दिस पर्सन। आई मेस्ड अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। मैं अपनी जिंदगी में बहुत बार, समटाइम्स नहीं, मेरे को तो ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम की ऊर्जा आ रही है, अच्छी चीजों को मेस्ड अप कर देती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू चेज एनी मोर, मैं किसी को भी चेज नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता, ठीक है। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें असलियत बताना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं अब आपको चेज नहीं करना चाहते, ये डायरेक्ट आकर के आपको सब चीजें बोल देना चाहते हैं, ओके। एंड ये आपको रियलिटी, ट्रुथ बताना चाहते हैं किसी चीज का। इनको रिग्रेट है,
मैंने शुरुआत में ही बोला था, याद है वो हर्मिट का कार्ड देख के मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस इंसान को किसी चीज का रिग्रेट है, या तो आपको रिग्रेट है किसी चीज का या इस इंसान को रिग्रेट है किसी चीज का। वही कार्ड आ गया। तो इनको रिग्रेट है कि आई विश दिस नेवर हैपेंड, कि या ये इस तरीके से नहीं होता, है ना, काश ये ऐसे नहीं होता। एंड थर्ड पार्टी देख लो, सेम वही कार्ड आ रहे हैं। देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। हम दोनों के रास्ते में कुछ और ऐसी खराब चीजें भी आ गई हैं जिनको मेरे को एंटरटेन करना पड़ रहा है। एंड वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। हम दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिनको मुझे झेलना पड़ रहा है, जिनको मुझे देखना पड़ रहा है, ठीक है। एंड मैं कुछ कम मैसेजेस और निकालूंगी। आई सी योर साइड ऑफ स्टोरी, यानी कि इनको ये चीज 100% पता लग गई है कि इनका साइड क्या रहा है स्टोरी का, आपका साइड क्या रहा है सॉरी स्टोरी का, कि आपने कितना दुख देखा है, आपने कितना कुछ झेला है। एंड कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है, अब अंदर ही अंदर इनको एक पछतावा है बहुत ज्यादा। ओके, मुझे बीच में पॉज करना पड़ा था। यस, तो मैं ये बता रही थी कि इनको ये चीज समझ आ गई है कि आपने कितना कुछ खोया है, आपने कितना कुछ करने की कोशिश करी है इस रिश्ते के अंदर। ओके, एंड लास्ट मैसेज इनकी तरफ से है मिस्ड अपॉर्चुनिटी। आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। मुझे एक्शन लेना चाहिए था जब मैंने एक्शन नहीं लिया। रिग्रेट है भैया इस बंदे को बहुत स्ट्रांगली। और बॉटम ऑफ द डेक है होप। आई हैवंट गिव अप ऑन अस येट, यानी मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया है। अभी भी इस इंसान को ना होप है, अभी भी इस बंदे के मन में होप तो है, देखो कि सब कुछ सही हो सकता है, अभी भी मन में होप है। और होप का होने का मतलब आप समझ सकते हो माय ब्यूटीफुल पीपल, होप का मतलब है कि ये इंसान वापस से आपके पास आएगा तो सही। नाउ लेट मी टेल यू, रोमांस एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस बात पे, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अब मैं और क्या बोलूं, मुझे ये बता दो आप। आपके सामने मैंने कार्ड निकाला है रिकंसिलिएशन। इस इंसान के साथ रियूनियन होना ही होना है। रिकंसिलिएशन इज 100% in this connection. Someone from your past is returning back in your life. अब मैं और क्या बोलूं आपको, रिकंसिलिएशन होना ही होना है। ये कार्ड बहुत कम निकलता है, आपको पता है, बहुत कम निकलता है ये कार्ड। एंड द नेक्स्ट कार्ड हियर इज लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपको बोला जा रहा है कि इस रिश्ते में रिकंसिलिएशन तो होगा ही होगा, रियूनियन तो होगा ही होगा। एंड इस कार्ड के आने की जो खुशी है ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं फील कर पा रही हूँ आपके फेसेस पे, जो जिन लोगों से रीडिंग रेजोनेट हुई है और जिनको आप देख रहे हो मेरी आवाज में कितनी एक जान आ गई है। तो रिकंसिलिएशन तो होना ही होना है भैया, ये रिश्ता ही ऐसा है। एंड आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा खुद को आपको प्यार करना चाहिए, आपको खुद को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, खुद के लिए आपको थोड़ा सा जीने की जरूरत है, ठीक है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आप ये नहीं कि जैसे वो इंसान आया तो आपने तुरंत से अपने आप को उसके लिए मतलब हाँ भाई मैं तो तुम्हारे लिए दिए जला के बैठी हुई थी, ऐसा मत करना। चीजों को समझना, सोचना, फिर आगे एक्शन लेना, ठीक है, ये चीज आपको जरूर करनी है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, रिकंसिलिएशन इज मस्ट इन दिस रिलेशनशिप। आप लोगों की शादी तो होनी ही होनी है, रिकंसिलिएशन तो होना ही होना है। थोड़ा सा इंतजार कर लो। ये कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स का इसीलिए आया था कि थोड़ा सा इंतजार कर लो, खुद के ऊपर काम करो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, आपका काम होगा ही होगा इन एनी हाउ, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्लेम कीजिए इस वीडियो को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, टू गेट मोर पॉजिटिव रीडिंग्स लाइक दिस, ठीक है। और मुझे प्लीज माफ करना, मैंने शाम को वीडियो शूट करा आप लोगों के लिए, तो इतना शोर आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ा होगा, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। बट डेफिनेटली माय ब्यूटीफुल पीपल, आप क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, ठीक है। और कमेंट में मुझे बताइएगा नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी प्रियंका को आप ढेर सारा वाला प्यार दीजिए कमेंट में, और ईश्वर से बहुत सारी वाली पॉजिटिव कामनाएं कीजिए। आपकी जिंदगी में सारी खुशियां बिल्कुल आएंगी। लव यू ऑल।